मैं प्रतिज्ञा त्यागी सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? अब की बार तो लंबा व्यवधान आया तो आपकी वीडियो लेट हो गई, लेकिन चलिए अब जो भी है आगे के लिए करते हैं। आप लोगों ने पहले रस पढ़े थे तो पहले मैं श्रृंगार रस और करुण रस पढ़ा चुकी हूँ, है ना। श्रृंगार रस के दोनों पाठ हो गए थे, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। आज हम करेंगे हास्य रस, ठीक है। तो हास्य रस की पहले मैं स्थाई भाव क्या है आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं स्थाई भाव लिख देती हूँ। हास जो है हास्य रस का स्थाई भाव है। पहले इसकी परिभाषा लिख दूं, फिर आपको समझने में आसानी रहेगी। जब किसी की विकृत आकृति, वेशभूषा, चेष्टाएं और वाणी के कारण मन में जो हास या विनोद का भाव आता है, यही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर थोड़ा ज्यादा छोटा लिखा गया है, सही से लिख देती हूँ बड़ा सा। पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण में बाद में लिखूंगी, पहले मैं आपको परिभाषा समझा देती हूँ। तो परिभाषा में देखिए, जब किसी की विकृत, विकृत कहते हैं अटपटी सी, बिगड़ी हुई, जिसका रूप अलट पलट हो रहा हो, बिल्कुल वैसी ही आकृति ना हो। आकृति यानी बनावट, आकार। और वेशभूषा, वेशभूषा यानी उसका पहनावा। कुछ लोग पहन लेते हैं बड़े ही ऊट-पटांग से कपड़े, तो उन्हें देखकर भी हंसी का भाव आ जाता है। चेष्टाएं, चेष्टाएं यानी जो उसके हाव भाव हैं, तरीके हैं बातचीत करने का, शारीरिक बनावट बनाने का। और वाणी, बोलने का तरीका। वाणी तो आप जानते हैं, बोलना। वाणी का जो तरीका है, इनके कारण मन में जो हास या विनोद, विनोद यानी हंसी का भाव आता है, यही हास या विनोद का भाव या हास नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर, पुष्ट यानी परिपूर्ण होकर, पूरा होकर के हास्य रस में परिणत हो जाता है। परिणत हो जाना यानी बदल जाना, सबसे मिलकर के हास नामक स्थाई भाव हास्य रस में बदल जाता है।
अब मैं उदाहरण बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ जगह कम होने की वजह से मैं इसको ऊपर लिखूंगी, इसको रब करूंगी, तो आप फटाफट इसको नोट कर लें एक बार, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपके लिए उदाहरण लिख दिया है। हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पद्माकर सो काहू सो कहे को कहा, जोई जहां देखे सो ताय हंसई तहां रहा में, मगन भई हंसे नगन महिष ठाड़े, और हंसी हंसे एवं हंसी हंसी के उमहा में, शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब आप ये उदाहरण ध्यान से पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये कहाँ का वर्णन है? भगवान शिव के विवाह का वर्णन है। तो भगवान शिव क्या है, देखो मैं बताती हूँ। हंसी हंसी भाजे यानी हंस हंस कर, भाजे भागने लगे, देखी दूल्हा दिगंबर को, देख करके दूल्हा दिगंबर को। दिगंबर का अर्थ क्या है? दिक यानी दिशाएं ही अंबर वस्त्र हैं जिसका। तो कौन है वो जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं? भगवान शिव। क्योंकि भगवान शिव वस्त्र नहीं पहनते थे तो इसलिए उन्हें दिगंबर नाम से जाना जाता है। तो जब दूल्हा आए तो हम लोगों के मन में यही उम्मीद होती है कि बड़ा सजा सवरा होगा, सिर में सेहरा होगा, बड़े सुंदर सूट बूट में होगा, शेरवानी में। लेकिन वहाँ तो देखा उल्टा ही हुआ, दूल्हे राजा बिल्कुल नग्न अवस्था में है। तो पहले तो यही देख करके सबको हंसी आने लगी और हंस हंस करके सब भागने लगे दूल्हे को। पाहुनी जो आवे, भाग कौन रही थी? पाहुनी यानी जो मेहमान स्त्रियां हैं उन्हें पाहुनी कहा जाता है। तो मेहमान स्त्रियां जो आई हुई थी कहाँ? हिमालय। पार्वती माँ किसकी पुत्री हैं? हिमालय की पुत्री हैं। तो हिमालय के जो उछा कहते हैं आंगन, हिमालय के जो आंगन में जो मेहमान स्त्रियां आई हुई थी वो शिव दूल्हे को देख देख करके हंस हंस करके भागने लगी। कहे पद्माकर, अब ये पंक्ति जो है पद्माकर जी की लिखी हुई है। कभी पद्माकर कहते हैं कि सु काहू सो कहे, कौन किससे क्या कहे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। लोग क्या वर्णन करें, क्या कह के बताएं कि हमें ये हंसी आ रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जोई जहां देखे, तो जो जहां भी देखता था भगवान शिव को, सोई हंसे, वो वही हंसने लगता था। तहां राह में, तहां यानी वहां, राह में रास्ते में। तो जो जहां ही भगवान शिव को देखता था वहीं रास्ते में ही वो हंसना शुरू कर देता था। मगन भय हंसे, और मग्न, मगन यानी मग्न होकर के पूरी प्रसन्नता के साथ हंसने लगे। कौन? नगन महेश, महेश जो है भगवान शिव जो ठाड़े खड़े हुए, महेश भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। तो उन ये खड़े खड़े भगवान शिव भी हंसने लगे कि सब लोग इतना क्यों हंस रहे हैं, कारण उन्हें नहीं पता था। तो वो खुद भी खड़े खड़े हंसने लगे मग्न होकर के। और हंसे एवं हंसी, और वो भी ऐसे ही हंस रहे थे हंसी के उम्हा में। ऐसा लगता उम्हा यानी उत्साह, हंसी का उत्साह सब में आया हुआ था। तो देखा देखी सब एक दूसरे को हंस रहे थे। यही देख करके भगवान शिव भी हंसने लगे। शीश पर गंगा हंसे, अब आप जानते हो भगवान शिव जो उनके सिर पर माँ गंगा विराजमान है। तो जब सिर पर माँ गंगा ने देखा कि जो स्त्रियां हैं वो तो हंस ही रही हैं, हमारे भगवान शिव भी हंस रहे हैं, तो वो भी सिर पर उन्हें देख करके हंसने लगी। उन्हें भी बहुत तेज हंसी आ गई। भुजनी, भुजनी कहते हैं भुजाओं में, भुजंगा सर्प, जो भुजंग है सांप है उन्होंने पहने हुए हैं। आपको पता है भगवान शिव की प्रतिमा आपने देखी होगी, तो उनके गले में भुजाओं में सांप रहते हैं। तो वो उनकी भुजाओं में जो सांप थे वो भी सबको देखा देखी हंसने लगे। हास ही को दंगा भयो, तो हंसी का ही दंगा यानी फसाद, झगड़ा, जैसे झगड़े होते हैं ना उसमें पता नहीं चलता कौन किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, तो बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है, मारकाट मच जाती है, तो वो दंगा कहलाता है। तो यहाँ दंगा किस चीज का? हंसी का, यानी एक दूसरे को देख कर हंस रहे हैं, बेसुध होकर हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं ये कारण भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो उन नंगा यानी नंगे जो भगवान शिव हैं दिगंबर, उनके विवाह में हंसी का ही दंगा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव पैदा कर रहा है। स्पष्टीकरण मैं कर देती हूँ। किसको देखकर उन स्त्रियों के हृदय में हंसी का, हास का भाव उत्पन्न हुआ? किसे देखकर हुआ?
भगवान शिव को। तो भगवान शिव क्या हो गए? आलंबन हो गए। जिसको देखकर होता है वो आलंबन कहलाता है, और जिसकी हृदय में होता है वो आश्रय कहलाता है। तो जो हिमालय के यहाँ मेहमान स्त्री आई हुई हैं, वो सारी उनकी हृदय में शिव को देख करके हास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो हो गई आश्रय। स्थाई भाव आपको पता ही है, हास है। उसके बाद और जो भाग उसके आप देखेंगे, उनका खिलखिला के हंसना, दौड़ना। नहीं, उससे पहले अभी मैंने ये विभाव का एक पार्ट बताया, उद्दीपन विभाव रह गया। उद्दीपन विभाव यानी जो उद्दीप्त करता है, भाव को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो बढ़ाने में क्या मदद कर रहे थे? भगवान शिव के वस्त्र ना पहनना, उनका भभूत लपेटे होना, अद्भुत उनकी वेशभूषा और उनकी बारात। आप जानते हैं कैसे हैं भगवान शिव के सारे बाराती, कैसे थे? भूत पिशाच, किसी के कितनी कितनी भुजाएं, किसी के एक भी नहीं, किसी के कितने ही मुख तो किसी के एक भी नहीं। तो अट्टास जो वो सारी बारात थी, वो सारी क्या कर रही थी? उद्दीप्त कर रही थी हंसी को, इसलिए ये सारी चीजें उद्दीपन विभाव कहलाएंगी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनुभव, यानी शिव को देख करके, उस बारात को देख करके स्त्रियों का भागना, आपस में फुसफुसाना, भागना, दौड़ना, बोलना, एक दूसरे को खिलखिला के हंसना, ये सारे क्या हैं? अनुभव। यानी उस स्थायी भाव और विभाव के बाद जो है, जो परिस्थिति आई, जो लोगों के मुख से, मतलब आश्रय के शरीर से प्रकट हुई भावनाएं, वो कहलाती हैं अनुभव। तो ये सारी चीजें, उनका भागना, हंसना, खिलखिलाना, दौड़ना, ये सारी कहलाती हैं अनुभाव। उसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी यानी जो कुछ समय के लिए पैदा हुए और फिर वो पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। संचारी भाव कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या आता है? मन में जो हर्ष, खुशी थी, प्रसन्नता थी, जो भय था, ये सारी चीजें बार बार पैदा हो रही थी, क्योंकि डर भी लग रहा था उनकी ऐसी बारात को देखकर। भगवान शिव बहुत ज़्यादा सांप वाप लपेटे हुए हैं, तो सांपों को देखकर तो आम आदमी अच्छे से डर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, संचारी भाव का काम कर रही थी। तो उनका डर, उनकी हर्ष यानी खुशी, प्रसन्नता, ये सब कहलाएंगी संचारी भाव। तो इन तीनों भाव से परिपूर्ण होकर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पूर्ण होकर हास नामक स्थायी भाव पूर्ण होकर क्या बन गया है? हास्य रस। ये आपका हास्य रस का मैंने परिभाषा बताई, उदाहरण बताया, साथ साथ स्पष्टीकरण भी बताया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगी। बस आप लोगों को ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तभी आप इसमें अच्छे से महारथी हो सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, दूसरों को देंगे जिन्हें ज़रूरत है। भाई आपके जैसे बहन भाई और भी हैं, पढ़ने वाले हैं सब, और ये आपका 9th से 12th तक का क्या ग्रेजुएशन लेवल में, और आपके ये कितने भी जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, सिविल एग्ज़ाम होते हैं, मैंने देखा है, ड्यूटी दी है सिविल एग्ज़ाम में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैं अब तक आपको पढ़ाती आ रही हूँ। ठीक है। तो उन सबको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर 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 करें। ठीक है। इसी के साथ मैं आपको आगे वाला और पढ़ा देती हूँ। इसे आप नोट कर लें, मैं रफ कर देती हूँ इसको। फिर रौद्र रस। रौद्र रस में देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव लिख देती हूँ पहले मैं। क्या है स्थायी भाव? स्थायी भाव है रौद्र रस का क्रोध। क्रोध तो आप जानते ही हैं, क्रोध खूब आता है, खूब करते हैं, है ना, कंट्रोल नहीं होता जब हो जाता है बहुत ज्यादा। तो पहले परिभाषा लिख देती हूँ। जब विपक्ष विपक्ष या शत्रु पक्ष, कुछ भी कह सकते हैं, बात वही है। विपक्ष या शत्रु पक्ष के द्वारा अपमान करने, गुरुजनों
बंधुजनों बंधु, ये धा है, एक बार फिर से लिख देती हूँ। बंधुजनों की निंदा किए जाने पर मन में क्रोध नामक स्थायी भाव, मन में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यही क्रोध विभाव अनुभाव और संचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। कहीं आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होकर रौद्र रस में परिणत हो जाता है। इसका उदाहरण भी दूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले मैं परिभाषा आपको क्लियर कर देती हूँ। जब विपक्ष यानी जो हमारे पक्ष में ना हो, अर्थात हमारा शत्रु पक्ष के द्वारा अपमान करने पर, यानी वो हमारा अपमान करें या हमारे गुरुजनों की, गुरुजन यानी जो हमसे बड़े हैं, गुरु से मतलब यहाँ शिक्षक से नहीं है, बल्कि गुरु जो हमारे माता पिता, बड़े बहन भाई, रिश्तेदार कोई भी हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, जिन्हें हम अति स्नेह करते हैं, तो उनकी निंदा यानी बुराई हमसे सहन नहीं होती। तो उन गुरुजनों या बंधु कहते हैं परिवार के सदस्यों की निंदा किए जाने पर मन में क्रोध नामक स्थायी भाव पैदा होता है। कोई हमारे सामने हमारे अपने जो प्रिय लोग हैं उनकी निंदा करने लगे या हमारा अपमान कोई करने लगे तो क्रोध आना निश्चित बात है। तो यही क्रोध नामक जो भाव है ये विभाव अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण यानी पूरा होकर के, ये पुष्ट होकर के रौद्र रस में परिणत हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। अब मैं इसका उदाहरण बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ थोड़ा जगह की कमी है, आप इसको लिख लीजिए और मैं आपको इसको मिटा के अभी ऊपर लिख देती हूँ। तो मैंने ये उदाहरण लिखा है आपके लिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब ये उदाहरण आप अगर पढ़ोगे तो मन में एक क्रोध की भावना, और अब इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी तो और भी ज़्यादा क्रोध आएगा। आपने अभी महाभारत रामायण वगैरह देखी हैं तो ये महाभारत का ही एक दृश्य है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक दिन अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया गया बहाने से और चक्रव्यूह रचना की गई। तो उसमें चक्रव्यूह में अभिमन्यु को जाना पड़ा और सात महारथियों ने उस एक बच्चे का निर्मम हत्या की, जो वही बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी घटना थी ये। तो जैसे ही अर्जुन लौट करके आते हैं, उन्हें खबर मिलती है अपने पुत्र की मृत्यु की, तो उस समय उस काल यानी उस समय काल में समय मारे क्रोध के, तो क्रोध के कारण जब उन्होंने सुना मेरे पुत्र के साथ इतना भयंकर दृश्य हुआ है या भयंकर घटना हुई है,
तो तन कांपने उनका लगा, उनके शरीर क्रोध के मारे कांपना शुरू हो गया। और किस तरह से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर आप जानते हैं, समुद्र बहुत बड़ा विशाल होता है, जिसकी सीमाएं नापना आसान नहीं है, लेकिन जब वो शांत रहता है तो बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है उसका। लेकिन जब हवा हवा कोई साधारण हवा नहीं है, आम हवा पर उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन जब ये हवा भयंकर रूप लेकर के, आंधी तूफान का रूप लेकर के आती हैं, तो वही शांत सागर जो है इतना भयंकर रूप ले लेता है, भयंकर भयंकर तूफान आ जाते हैं, इतनी बड़ी प्रलय हो जाती है कि वो अपने आसपास के कई कई किलोमीटर के एरिया को विध्वंस कर देता है, नष्ट कर देता है। अभी आपने ये सुनामी और दुनिया भर के नाम सुने हैं। अभी एक अम्फान नाम का तूफान अभी एक हफ्ते पहले के करीब आया, तो उसने कितना भयंकर बंगाल में विध्वंस मचाया है, उसी के साथ साथ उड़ीसा में भी उसने विनाश किया है। तो यही इतना भयंकर तूफान लेने लेता है, तो वो भी उस समय सागर के समान है अर्जुन, कि उनके अंदर जो सोया हुआ तूफान था वो पानी का सैलाब था, वो उमड़ पड़ा क्रोध के कारण अपने पुत्र को देख करके। तो यहाँ अर्जुन के मन में पुत्र को देखकर जो ये भाव पैदा हुआ है, क्रोध, ये अर्जुन के मन में हुआ है। तो अर्जुन क्या हो गए? आश्रय। जिसके मन में होता है वो आश्रय, जिसे देखकर होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। तो किसे देखकर हुआ अर्जुन के मन में क्रोध? अपने पुत्र की मृत्यु की खबर को या उसके शव को देखकर। तो अभिमन्यु का जो शव है वो आलम्बन विभाव कहलाएगा। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन क्या होता है? जो और भी ज़्यादा भड़काए उस क्रोध को या उस चीज़ को भड़काने में जो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो उद्दीपन विभाव यहाँ क्या है? अभिमन्यु का शत विशत शव, रक्त रंजित शरीर, जो भूमि पर पड़ा हुआ शरीर है, उसको, शरीर क्या, शव है, उस शव को देखकर जो उनके मन में उनके क्रोध जो है और भी ज़्यादा उद्दीप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये उद्दीप्त है। उसके बाद उद्दीपन विभाव है। उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? यानी आश्रय के जो शरीर पर प्रकट होते हैं भाव, वो अनुभाव कहलाते हैं। ये विभाव के बाद पैदा होते हैं। तो उनके शरीर का कांपना, क्रोध के मारे जो शरीर कांपना है, शरीर का कांपना, उनकी क्रोध के कारण मुट्ठी भींचना, दांत पीसना, मुंह से अलट पलट शब्द निकलना शत्रु पक्ष के लिए, तो ये सारे क्या हैं? अनुभाव हैं। उसके बाद आता है आपका संचारी भाव। संचारी यानी जो कुछ पल के लिए बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, यानी उनका बदलाव होता रहता है। यानी बड़बड़ा रहे हैं फिर शांत हो जाते हैं, उत्तेजना आ रही है उनके मन में, ऐसी उत्तेजना आ रही है कि मैं अभी जाकर शत्रु का बिल्कुल विनाश कर डालूं। तो ये सारी चीज़ें, यानी उत्तेजित होना, बड़बड़ाना, कांपना, मुट्ठी भींचना, जो मतलब होता है और तुरंत वो बदलाव आ जाता है उसमें, पल पल वो बदलता है, तो वो सारे संचारी भाव हैं। इन तीनों अनुभावों, विभाव और संचारी भाव से मिलकर के ये क्रोध नामक स्थायी भाव आपका रौद्र रस में बदल गया है। ये आपका रौद्र रस पूरा हुआ। फिर मैं दूसरा रस कराऊंगी, ठीक है? इसे कर लीजिए नोट। अब हम पढ़ेंगे वीर रस, है ना? तो वीर रस का पहले स्थायी भाव लिख देती हूं मैं। स्थायी भाव है क्या? उत्साह। उत्साह का अर्थ तो समझते हैं, उत्साह आना मन में बहुत ज्यादा। तो जब युद्ध, युद्ध तो जानते हैं, या कठिन कार्य के लिए मन में उत्साह उत्पन्न होता है, यही
उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण होकर वीर रस में परिणत हो जाता है। और इसके अलावा भी दान, धर्म और दया आदि के क्षेत्र में दया आदि के क्षेत्र में भी यही उत्साह वीर रस को प्राप्त होता है। उदाहरण जब मैं समझाऊंगी तो अच्छे से आ जाएगा आपको। पहले मैं परिभाषा ही आपको समझा देती हूँ। जब युद्ध जानते हो, युद्ध होते हैं या कोई भी कठिन कार्य, युद्ध के अलावा कितना भी कठिन कार्य हो, उसको करने के लिए हमारे मन में जो उत्साह की, उमंग की भावना पैदा होती है, तो यही उत्साह नामक स्थायी भाव होता है। जो उमंग या उत्साह होता है यही स्थायी भाव कहलाता है। तो यही उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण होता है तो वीर रस को प्राप्त हो जाता है या वीर रस में बदल जाता है। इसके साथ साथ खाली युद्ध और कठिन कार्य नहीं, हम धर्म के क्षेत्र में कोई काम करते हैं, किसी की भलाई के लिए, दया के लिए जो काम करते हैं, और वो सब भी क्या कहलाता है, उत्साह नामक स्थायी भाव ही उसमें होता है। और वो जब सारे विभाव अनुभाव से परिपूर्ण हो जाता है तो वो भी वीर रस को ही प्राप्त होता है। तो आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। अब मैं एक युद्ध का उदाहरण है तो उसे करती हूँ। तो ये मैंने उदाहरण लिखा है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। आपने कविता पढ़ी होगी, बड़ी ही उत्साहपूर्ण है। महाराणा प्रताप का वर्णन है। महाराणा प्रताप का युद्ध होता था किससे? मुगल लोग हमारे देश में उस समय आ चुके थे, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी व्यक्ति का हमारे देश में आक्रमण हो। लेकिन आक्रमण तो आक्रमण, पूरी तरह से गुलामी का चल रहा था। तो उस समय महाराणा प्रताप युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो उनका मुगलों के साथ युद्ध हुआ, उसी का वर्णन किया गया कि चेतक पर चढ़कर, उनका जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसका नाम चेतक है। तो कहते हैं चेतक बहुत ही तीव्र गति वाला था। तो उस चेतक पर चढ़ करके वो तलवार हाथ में लिए हुए करता था भूतल पानी को, भूतल धरती पर वो पानी सा बहा देता था उन शत्रुओं के रक्त को। ऐसा लगता था धरती पर वो रक्त नहीं, मानो पानी बह रहा हो, इतनी ज्यादा वो रक्तपात करते थे, शत्रुओं को मार गिराते थे। राणा प्रताप सिर काट काट, शत्रुओं के सिरों को वो काट काट, एक के बाद एक फटाफट वो अपनी तलवार से इतनी तीव्रता से सिर काटते हैं तो धरती रक्त से पट जाती है। करता था सफल जवानी को। तो जो युवा अवस्था, जवानी में एक उत्साह होता है, अद्भुत उत्साह होता है, उस उत्साह को, अपनी उस युवा अवस्था को वो सफल बना रहे थे, ना कि वो कायरों की तरह बैठकर या बूढ़े व्यक्ति या बच्चे की तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे कि चलो मुझे बस जीवन जीना है। नहीं, उन्होंने अपनी जवानी को सार्थक बनाया, शत्रु पक्ष के लिए लड़के, अपने देश के लिए। तो ये
एक उत्साह की भावना, जब हम इसे पढ़ते या सुनते हैं ऐसी कविताएं, तो हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा होता है। ऐसे ही इसमें उत्साह हो रहा है। तो अब इसमें देखिए सारे जो आपके स्पष्टीकरण के लिए जितने भी भाग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो स्थायी भाव तो आपको स्पष्ट हो रहा है, उत्साह पैदा हो रहा है। हम लोगों के मन में भी पढ़ के उत्साह की भावना आ रही है कि हाँ, अगर हम भी उसमें उस समय होते या हमारे सामने ऐसा हो तो हम भी हमेशा इसके लिए तत्पर रहेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये उत्साह हो गया। उसके बाद महाराणा प्रताप के हृदय में किसके प्रति ये उत्साह नामक स्थायी भाव पैदा हुआ है? शत्रु की सेना पर, शत्रुओं पर। तो शत्रु सेना है वो क्या हो गई? आलंबन विभाव। किसके हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ है? महाराणा प्रताप के। तो महाराणा प्रताप हो गए आश्रय, ठीक है, जिसके हृदय में होता है उसे आश्रय कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? विभाव का हो गया उद्दीप्त, यानी बढ़ाना। क्या बढ़ा रहे हैं उनके उत्साह को? शत्रुओं की जो वो सेना है, उनके जो वो घमंड है, प्राउड है कि हम इन भारतवासियों को नहीं छोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें उन्हें और भी ज़्यादा उत्साहित कर रही हैं कि हमारे देश में ही घुसकर और हमारे साथ ऐसा व्यवहार। तो ये सारी चीज़ें उनके उत्साह को और भी ज़्यादा उद्दीप्त कर रही हैं। शत्रुओं की जो रणभेरी बज रही है, जो वो बोल रहे हैं उत्साह युक्त वचन, शत्रु सेना जो बोल रही है, उन्हें देख देख करके उनका महाराणा प्रताप का उत्साह और भी ज़्यादा उद्दीप्त हो रहा है, जग रहा है। तो ये सारी चीज़ें, यानी शत्रु पक्ष से जो भी बातें हुई, उनके जो आक्रमण थे, वो सारी चीज़ें हो गई उद्दीपन विभाव। अब उसके बाद क्या आता है? अनुभाव। अनुभाव यानी जिससे प्रकट हो रहा है कि महाराणा प्रताप के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव पैदा हो चुका है। वो चेष्टाएं क्या हैं उनकी? तलवार, घोड़े पर चढ़ करके तलवार चलाना, शत्रुओं को मारना और उच्च स्वर में कुछ कुछ वचन बोलना, गर्व भावित, और धर्म का जो आचरण है, क्योंकि वो धर्म की लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई अनुभाव, क्योंकि वो धर्म युक्त आचरण कर रहे हैं, धर्म के अनुसार है, क्योंकि वो भारत के वासी हैं। अपने देश में या अपने घर में किसी को घुसाना वो अनुचित नहीं है, उसे घुसने से रोकना अनुचित नहीं है, वो उनका धर्म का रास्ता है। उसके बाद आता है आपका ये अनुभव हो गया। अब आता है संचारी भाव, यानी उनके अंदर जो उग्रता, उत्तेजना पैदा हो रही है। कभी उनके शरीर भी उत्साह के कारण कांपने लगता है। जो रक्त रंजित शरीर है, उन्हें देख देख करके भी उनके मन में जो एक अलग से हर्ष की भावना पैदा होती है, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं संचारी भाव। तो इस तरह से इन सब से परिपूर्ण होकर ये आपका वीर नामक रस पूर्ण हुआ। और इसको आप अपने नोट कर लेंगे, समझेंगे भी। और आज के लिए तो मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि 3 आज मैं बता चुकी हूँ आपको रस। इन्हें अच्छे से करेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बाकी वो लेके आऊँगी जितने भी रस बचे हैं। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हालांकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन फिर से दोहरा देती हूँ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। इसी के साथ धन्यवाद।